पहला प्यार, एक अनजानी सी लड़की। अंतिम भाग। अश्विन अपने शहर आ गया था और एक एक दिन गिन रहा था कि छुट्टियां कब खत्म होंगी। आज अश्विन का इंतजार खत्म हो गया था और आज सृष्टि सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंची। अश्विन उसका स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। उसने सृष्टि के हाथ से बैग ले लिया और सृष्टि के हॉस्टल जाने के लिए टैक्सी कर ली। दोनों पीछे की सीट पर साथ बैठ गए। बातों बातों में कब हॉस्टल आ गया पता नहीं चला। दूसरे दिन सृष्टि कॉलेज में अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि अश्विन उसके पास आ गया। तुम यहाँ अपने कॉलेज नहीं गए? मैं भी इसी कॉलेज में हूँ। ठीक है, तो क्लास के बाद मिलते हैं। बाय बाय। सृष्टि की दोस्त नेहा ने कहा, यार तू अश्विन को कैसे जानती है? अरे नेहा, पटना में मेरे घर के सामने उसका ननिहाल है। इस बार गर्मी की छुट्टी में वो पटना आया था तो उससे पहचान हो गई। वाह यार, कॉलेज की कितनी लड़कियां उसे पसंद करती हैं, पर वो किसी से ज्यादा क्लोज नहीं होता। अब रोज अश्विन अपनी बाइक से सृष्टि को हॉस्टल छोड़ने जाता और कॉलेज भी साथ लेकर आता था। दोनों कभी कभी पार्क या होटल भी चले जाते थे, पर कभी भी अश्विन सृष्टि का हाथ पकड़ने या हग करने से आगे नहीं बढ़ा। सृष्टि का विश्वास अश्विन पर मजबूत होता जा रहा था। कभी कभी सृष्टि संडे को अश्विन के घर भी आ जाती थी और मधु जी के साथ किचन में भी हेल्प करने लगी थी। अश्विन के पापा मम्मी भी उसे पसंद करने लगे थे। देखते देखते 1 साल बीत गया और अश्विन के ऑफिस से ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। अब अश्विन ऑफिस जाने लगा था और ऑफिस थोड़ी दूर था, इसलिए सृष्टि से संडे को ही मिल पाता था। आज संयोग से अश्विन का बर्थडे भी था और संडे भी। सृष्टि सुबह ही अश्विन के घर आ गई थी और मधु जी के साथ किचन में लगी हुई थी। दोनों मिलकर अश्विन का फेवरेट नाश्ता बना रही थी। अश्विन उठते ही किचन में आ गया। वाओ मोम, पनीर पराठा, हलवा, खीर, आज कुछ है क्या? बुद्धू, तेरा जन्मदिन है, भूल गया? जा जल्दी से तैयार हो जा, सृष्टि ने तेरे लिए केक भी बनाया है। ओके मॉम। फिर घंटे भर बाद अश्विन रेडी होकर आया तो सबने मिलकर भगवान की पूजा की और उसके बाद अश्विन ने केक काटकर पहले अपने मम्मी पापा को खिलाया और फिर सृष्टि को। शाम में अश्विन सृष्टि को लेकर पार्क आया था कि फिर तो अगले हफ्ते ही मिल पाएंगे। पार्क में कुछ और प्रेमी जोड़े भी आए थे। अश्विन सृष्टि का हाथ अपने हाथ में लेकर पार्क के बेंच पर बैठा था। दोनों बातें कर रहे थे कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पार्क में बस कुछ ही लोग थे और शायद प्रेमी युगल के लिए ये बारिश का मौसम वरदान साबित होता है। एक जोड़े को आसपास का कोई होश नहीं था। अश्विन ने ये देखकर सृष्टि के पास आकर उसकी गोद में अपना सिर रख दिया और सृष्टि उसके बालों को उंगलियों से सहलाने लगी। अश्विन सृष्टि का चेहरा अपने हाथ से अपने चेहरे के करीब करने लगा तो सृष्टि ने उसे रोक दिया। ये ठीक नहीं अश्विन, बस एक किस सृष्टि। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगी? बोलते हुए वो जैसे ही सृष्टि को किस करने के लिए आगे बढ़ा तो सृष्टि ने उसे खुद से अलग किया और जाने के लिए खड़ी हो गई। अश्विन सृष्टि से नाराज हो गया और उसे बाइक से हॉस्टल छोड़कर बिना बोले चला गया। सृष्टि अपने रूम में आकर बेड पर गिर गई और रोने लगी। एक माह हो गया था इस बात को, पर अश्विन सृष्टि से नाराज ही था। अब अश्विन सृष्टि से वीकेंड पर भी नहीं मिलता था।
आज 1 महीने बाद सृष्टि अश्विन के घर आई थी, ये बताने कि उसकी बहन की शादी फिक्स हो गई है और वो अपने घर पटना जा रही है। पर अश्विन कंप्यूटर पर काम करता रहा और सृष्टि की बात का बस हाँ ना में जवाब दिया। थोड़ी देर मधु जी के पास बैठकर सृष्टि चली गई। दूसरे दिन वो पटना के लिए निकल गई। अश्विन के ऑफिस में अश्विन के बॉस और उसकी सेक्रेटरी के बीच कुछ चल रहा है, ये पूरे ऑफिस को लोगों को पता है। बॉस की उम्र 30 साल के करीब है और सेक्रेटरी भी 25 साल के लगभग है। दोनों अक्सर ऑफिस के बाद फिल्में देखने चले जाते हैं। कितनी बार अश्विन ने दोनों को कार के अंदर रोमांस करते हुए देखा है और तब उसे लगता कि एक तो ये लोग हैं जो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं और एक सृष्टि है जो मुझे अपने पास नहीं आने देती। अश्विन सृष्टि से बहुत नाराज है, पर फिर भी उसे रोज याद करता है। उसके ऑफिस में ही टीना है जो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, उसके साथ फिल्म देखने के लिए जाना चाहती है, मगर वो उसे इग्नोर कर देता है और कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता है। आज बॉस की सेक्रेटरी थोड़ा लेट आई और बाहर से देखकर ऐसा लग रहा था कि बॉस उसे डांट रहे हैं। अश्विन का कैबिन बगल में ही था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो रोते हुए बाहर निकल रही है, तो अश्विन ने उसे बैठने के लिए चेयर आगे की और पानी का गिलास बढ़ाया। उसने पानी पिया और बताने लगी, बॉस ने मुझे धोखा दिया है, वो किसी और से शादी करने जा रहे हैं। मैंने जब अपने प्यार का वास्ता दिया तो बड़े आराम से कह दिया कि तुम जब मेरे साथ इतना क्लोज थी तो पता नहीं कितनों के साथ। छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा निकलेगा, पर मैं भी छोड़ूंगी नहीं उसे, कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। अश्विन तो ये सब सुनकर सकते में आ गया। ऑफिस के दूसरे लोग भी आकर बातें सुनने लगे थे, इसलिए बॉस ने लीसा को अंदर बुलाया। सारी बातें तो अश्विन को नहीं पता चली, पर उसका ट्रांसफर बेंगलोर वाले ऑफिस में हो गया और 2 दिन बाद बॉस की सगाई होने वाली थी। इस घटना ने अश्विन को समझा दिया कि क्यों सृष्टि अश्विन को पास नहीं आने देती थी। मन में फिर भी थोड़ा गुस्सा था कि सृष्टि उसे फरेबी समझती है, पर नाराजगी दूर हो चुकी थी। अब अश्विन सृष्टि के पटना से आने की राह देख रहा था। सृष्टि दिल्ली आ गई थी और उसे आए 1 हफ्ता हो गया था। अश्विन ऑफिस से आया तो उसकी मोम उसके लिए चाय लेकर आई। उस वक्त वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। क्या बात है मोम, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ बेटा, कल आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगी। आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम परेशान मत हो। आज सृष्टि आई थी तो वो भी मुझे यही कह रही थी। मैंने बहुत मना किया कि अश्विन से कहूंगी वो ले जाएगा डॉक्टर के पास, पर उसने कहा है वो कल सुबह आएगी और मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलेगी। बड़ी अच्छी बच्ची है। जब मधु जी ने अश्विन को बताया कि सृष्टि दिल्ली में है तो अश्विन को बहुत दुख हुआ। फिर बोला, ठीक है मॉम, आप सृष्टि के साथ चले जाना, पर अब खाना मत बनाना, मैं ऑर्डर कर दूंगा। अरे बेटा, ऑर्डर मत करो, सृष्टि ने खाना बनाकर हॉट पॉट में रख दिया है। ओके मॉम, मैं थोड़ी देर लेटने जा रहा हूँ, कोई काम हो तो आप बुला लेना। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। अश्विन बिस्तर पर करवटें बदल रहा है और सृष्टि के बारे में सोच रहा है। सृष्टि मेरे घर आई पर मुझसे नहीं मिली, इसका मतलब वो मुझसे नाराज है और उसे नाराज होना भी चाहिए। आखिर मैंने काम ही ऐसा किया है। पर मैंने किया क्या है? मैं उससे इतना प्यार करता हूँ और उसे मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं। नहीं, सृष्टि ऐसी नहीं है। अभी वो मुझसे नाराज है, फिर भी मेरी मोम का ध्यान रखती है। अश्विन खुद ही सवाल करता और खुद ही जवाब देकर अपने मन को समझाता। सुबह अश्विन के ऑफिस जाने से पहले ही सृष्टि घर आ गई थी और सब साथ में नाश्ता कर रहे थे।
नाश्ता करने के बाद अश्विन के पापा ऑफिस के लिए निकल गए। उनका ऑफिस अश्विन के ऑफिस के विपरीत दिशा में पड़ता है, इसलिए दोनों अलग अलग ही जाते हैं। अश्विन ने मधु जी से पूछा, मम्मी मैं भी आपके साथ डॉक्टर के पास चलूं? पर मधु जी ने मना कर दिया। कहा, अब इतनी भी बीमार नहीं हूं कि तुम दोनों मुझे पकड़ कर ले जाओ। इस बात पर सृष्टि नाराज होने लगी। आंटी आप ऐसी बात बोलेंगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अश्विन ने भी इस बात पर उसका साथ दिया। मधु जी ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा नहीं बोलूंगी। अब जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो वरना देर हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद अश्विन ऑफिस जा रहा था और उसकी माँ और सृष्टि दोनों उसे बाय कर रहे थे। शाम में अश्विन घर आया तो सृष्टि भी घर में ही थी और किचन में थी। अश्विन फ्रेश होकर आया तो सृष्टि चाय बनाकर लाई और तीनों ने साथ में बैठकर चाय पी। मॉम, डॉक्टर ने क्या कहा? बेटा कुछ बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। पर आंटी आपको डॉक्टर ने जो चार्ट बना कर दिया है उसी के अनुसार खाना खाना है। सृष्टि बीच में बोल पड़ी थी। रात 8 बजे अश्विन सृष्टि को हॉस्टल छोड़ने जा रहा था। घर में दोनों की कोई बात नहीं हुई थी और अभी भी दोनों में से कोई बोल नहीं रहा था। सृष्टि का हॉस्टल आ गया तो अश्विन ने बाइक रोकी और सृष्टि जाने लगी। तो अश्विन ने आवाज दी, सृष्टि संडे को घर आओगी? ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके। फिर सृष्टि चली गई तो अश्विन भी चला गया। आज सुबह ही अश्विन सृष्टि के हॉस्टल आकर सृष्टि को अपने साथ लेकर आ गया था और आते ही वो किचन में मधु जी की हेल्प करने लगी थी। फिर नाश्ता करने के बाद मधु जी थोड़ी देर लेट गई। अश्विन और सृष्टि पापा के साथ बैठकर कैरम खेल रहे थे। सब पहले की तरह हो रहा था, पर अश्विन को लग रहा था कि सृष्टि को एक बार तो अपनी गलती माननी चाहिए और अगर नहीं माननी तो यही पूछ लेती कि मैं इतने दिन क्यों बात नहीं कर रहा था। पर नहीं, ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुर्रे, मैं जीत गई। सृष्टि खुश हो रही थी। अश्विन ने उसकी ओर देखा तो मुस्कुरा दिया। पूरा दिन अच्छी तरह बीता और रात को अश्विन सृष्टि को हॉस्टल छोड़ आया। अब दोनों वापस से फोन पर बातें करने लगे थे, पर इधर सृष्टि पढ़ाई में बिजी रहती थी तो ज्यादा बात नहीं होती थी। एक दिन अचानक ही मधु जी ने अश्विन को बताया कि सृष्टि के मम्मी पापा सृष्टि और तुम्हारी शादी के लिए मान गए हैं और 15 दिन बाद तुम दोनों की सगाई है, तो पटना के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करा लो। पर मोम, अचानक आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। हाँ, नहीं बताया, सरप्राइज देना था मुझे। फिर कुछ रुक कर बोली, तुम खुश तो हो ना अश्विन? हाँ मम्मी, खुश हूँ। वो तो ऐसे ही बोल रहा था। थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी कहीं तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं। नहीं मॉम। ठीक है, तो कल संडे है, सृष्टि को हॉस्टल से ले आना, हम सब शॉपिंग के लिए चलेंगे। ठीक है मॉम। रात में अश्विन ने सृष्टि को कॉल किया। सृष्टि, तुम्हें पता है हमारी सगाई होने वाली है? हाँ, पहले आंटी ने मुझसे पूछा था शादी के बारे में। मैंने कहा 2 महीने बाद से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं तो नौकरी लगने तक रुक जाएं। फिर आंटी ने मुझे समझाया कि शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम भी मेरी हेल्प करोगे, तो मैंने हाँ कर दिया। उसके बाद दोनों में ज्यादा बात नहीं हुई। अश्विन फोन रखने के बाद मन ही मन गुस्सा हो रहा था। 1.5 साल से ज्यादा हो गया है इस लड़की को मेरी जिंदगी में आए, पर अभी भी लगता है इसे मैं नहीं जानता। हमारी सगाई हो रही है और इसे पहले से ही पता है, पर कोई रिएक्शन ही नहीं, मेरी कोई परवाह ही नहीं है। पर मेरे मम्मी पापा का इतना ख्याल रखती है। सोचा था उसे सगाई की बात बताऊंगा तो शर्माएगी, पर नहीं, इसे तो पहले से पता है। अश्विन सृष्टि को सुबह हॉस्टल से लेकर आ गया। अश्विन ने सृष्टि को रोज की तरह नॉर्मल देखा तो अपने बेकरार दिल को संभाल लिया कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता।
अब तो मैं भी शादी के बाद ही इजहार करूंगा, वो भी मेरी अनजान दिलरुबा को अपना बनाकर। मुस्कुरा क्या रहा है, जाकर कार निकाल, हम सब तैयार हैं, पापा ने अश्विन के आगे हाथ लहराते हुए कहा। तब अश्विन अपने ख्यालों से बाहर आया और कार की चाबी लाने कमरे में गया। अश्विन और सृष्टि की सगाई हो गई थी और अभी सब पटना में ही थे। सांची भी अपने पति के साथ वहीं थी। उसके पति बैंक मैनेजर हैं। दोनों कुछ दिन पहले ही हनीमून से लौटे थे, पर शायद दोनों का खुमार नहीं उतरा था। दोनों एक दूसरे के साथ ही नजर आते थे और मौका मिलते ही दोनों का रोमांस शुरू हो जाता था। सृष्टि की मम्मी ने पंडित जी को शादी का मुहूर्त निकालने के लिए बुलाया था। अश्विन और उसके मम्मी पापा भी वहीं मौजूद थे। पंडित जी ने थोड़ी देर गणना की और उसके बाद बताया कि इसी महीने शादी हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर खड़मास शुरू हो जाएगा। सृष्टि के पापा तो खड़मास के बाद शादी करने के पक्ष में थे, पर अश्विन के पापा ने उन्हें मंदिर में शादी करने का सुझाव दिया कि नए जोड़े को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और हम रिसेप्शन पार्टी में लोगों को बुलाकर अपने अरमान पूरे कर लेंगे। और फिर सब लोग इस बात पर सहमत हो गए। फिर पंडित जी ने 2 दिन बाद का मुहूर्त निकाला और दोनों की शादी मंदिर में हो गई। आज रिसेप्शन पार्टी है। आज अश्विन और सृष्टि दोनों स्टेज पर खड़े होकर मेहमान का स्वागत कर रहे हैं और लोग दोनों को गिफ्ट्स दे रहे हैं। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबने दोनों के साथ तस्वीरें बनवाई और जब दोनों को सुहाग रात के लिए कमरे में भेजा गया तो सुबह के 2 बज चुके थे और दोनों को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए एक दूसरे के गले लगकर वो सो गए। सुबह 5 बजे अश्विन की नींद खुली तो सृष्टि सो रही थी। अश्विन ने सृष्टि को किस किया तो उसकी नींद खुल गई और वो उठने लगी। क्या हुआ, तुम्हें इतनी जल्दी उठना है? हाँ अश्विन, आज मेरा इस घर में पहला दिन है, तो पूजा करने के बाद पहली रसोई होगी मेरी। तुम भी ना, घर में 4 नहीं 40 लोग हैं, तुम इतने लोगों के लिए खाना बनाओगी? वही तो, इसलिए तो जल्दी उठ रही हूँ। परेशान मत हो जान, मेरी मम्मी से बात हो गई है, खाना रसोइया बनाएगा, तुम सबके लिए खीर बना देना। थैंक यू अश्विन, आपने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। हाँ, मैं तो हमेशा बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, पर तुम्हें तो सबका ख्याल है, बस मेरी फिक्र नहीं, अश्विन ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। अश्विन, आप भी ना बड़े क्यूट हो, कहते हुए सृष्टि ने अपनी बाहें अश्विन के गले में डाल दी और अश्विन ने उसे वापस चादर के अंदर खींच लिया। फिर 7 बजे अश्विन को सोता छोड़कर सृष्टि उठ गई और आधे घंटे बाद शीशे के सामने खड़ी होकर बाल सुलझा रही थी और बाल का पानी सीधे अश्विन के चेहरे पर पड़ा था तो उसकी नींद खुल गई। वो सृष्टि के पास आ गया था। प्लीज अश्विन, अब भी नहीं, मुझे पूजा करनी है, आप भी नहा कर आइए, आपको भी साथ में पूजा करनी है। अश्विन ने उंगलियों को अपने चेहरे पर फिराया और पानी की बूंद उंगली पर लेकर सृष्टि को दिखाई। आधा तो तुमने नहला ही दिया है और एक बार तुम्हें गले लगा लूं तो पूरा हो जाएगा। सृष्टि ने शर्मा कर आंख बंद कर ली और अश्विन मुस्कुराकर बाथरूम में घुस गया। जब दरवाजा बंद करने की आवाज आई तो सृष्टि ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बाल सुलझाने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ने साथ में भगवान की पूजा की और बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। अश्विन और सृष्टि की शादी अचानक ही तय हुई थी तो अश्विन को अपनी छुट्टी बढ़ानी पड़ी थी और अब वो छुट्टी भी खत्म हो गई थी। आज अश्विन अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली जा रहा था, वो भी सृष्टि को साथ लेकर। इसलिए दोनों परिवार वाले सबको एक साथ विदाई दे रहे थे। सबकी आंखों में नमी थी। शाम तक सब अपने घर में थे और दूसरे दिन संडे था तो अश्विन और उसके पापा सोने चले गए। सृष्टि मधु जी के साथ रात के लिए डिनर बनाने लगी। सृष्टि ने मधु जी को मना किया कि 4 लोगों के लिए बनाने में कितनी देर लगेगी, आप रहने दीजिए मॉम, मैं कर लूंगी। पर वो नहीं गई और सब्जी काटने लगी। बोली, दोनों मिलकर जल्दी कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर सो जाएंगे और फिर सब साथ में खाना खाएंगे।
रात में अश्विन सृष्टि के गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और सृष्टि से बोल रहा था, यार क्या क्या सोचा था कि हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाऊंगा, पर देखो अभी छुट्टी ही नहीं मिलेगी इतनी जल्दी। कोई बात नहीं अश्विन, और सच कहूँ तो इस महीने में मैं इंटरव्यू की तैयारी करना चाहती हूँ और तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी है। अब सो जाते हैं, सुबह से ऑफिस जाना है तुम्हें और मुझे कॉलेज। 1 महीने बाद सृष्टि ने इंटरव्यू दिया और वो पास हो गई थी। साल का 18 लाख का पैकेज था। घर में सभी बहुत खुश थे। अश्विन के पापा ने खुशी से सृष्टि को कुछ मांगने के लिए कहा कि आज तुम्हारा दिन है बेटा, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। सृष्टि ने उन्हें ऑफिस से छुट्टी लेकर मम्मी के साथ घूमने जाने के लिए मना लिया था और 10 दिन बाद मधु जी अपने पति के साथ मुंबई घूमने जा रही थी, तो दोनों बहुत खुश थे। मम्मी पापा को खुश देखकर अश्विन भी बहुत खुश था। वो जानता था कि मम्मी पापा कभी पैसे की कमी की वजह से तो कभी अश्विन की पढ़ाई की वजह से कहीं घूमने नहीं जाते थे। वो भी चाहता था कि अपने मम्मी पापा को घूमने भेजे, पर सृष्टि ने तो आते ही ये कर दिखाया था। आज उसे अपने प्यार पर गर्व हो रहा था। अश्विन के मम्मी पापा मुंबई घूमकर आ गए थे और 4 दिन बाद सृष्टि का जन्मदिन था, पर अश्विन के पापा मम्मी ने उसके लिए गिफ्ट पहले ही दे दिया था और ये गिफ्ट स्विट्जरलैंड की टिकट थी। पर पापा मेरा पासपोर्ट नहीं है, सृष्टि ने कहा। वो सब मेरी जिम्मेदारी है, अश्विन ने पीछे से आकर कहा। मैंने पहले ही तुम्हारे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था। आज मेरे साथ चलना, बस तुम्हें सिग्नेचर करना है। सृष्टि खुश हो गई और मधु जी के गले लग गई। कहते हैं ना कि औरतों के मन को भगवान भी नहीं समझ सकते, तो हम तो साधारण इंसान हैं। पर मैं तो ये कहूँगी कि औरतों को समझने की नहीं, बस प्यार देने की ज़रूरत होती है, बाकी सब वो ही कर लेंगी। अगर आपने इस कहानी के अभी तक के पिछले भाग नहीं देखे हैं, चैनल पर विजिट करके उन्हें ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।